तेलंगाना ऐवान असम्बली में आज हुक्मरान जमात और अपोजिशन के बीच खूब बहस व तकरार देखी गई और ख़ासतौर पर जब वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने धरानी पोर्टल स्कैम पर तनकीद करते हुए सख्त सवालात किए। इस बीच कौशिक रेड्डी के बयान ने ऐवान असम्बली को हिला कर रख दिया है। कौशिक रेड्डी ने जो बयान दिया, इस सिलसिले में तेलंगाना असम्बली में कांग्रेस ने खूब हंगामा किया। बीआरएस मेंबरान जो एहतजाज कर रहे थे उन्हें ऐवान से मुअत्तल कर दिया गया है। कौशिक रेड्डी के रवैये से तेलंगाना असम्बली में यह हंगामा हुआ है। कौशिक रेड्डी ने कड़ियम को तनकीद करते हुए सख्त अल्फाज और धमकी आमेज अल्फाज का इस्तेमाल किया था, जिसके खिलाफ कांग्रेस अरकान असम्बली ने ज़बरदस्त एहतजाज किया है। और बताया जा रहा है कि हुक्मरान पार्टी ने इल्ज़ाम लगाया है कि कौशिक रेड्डी ने कड़ियम को उस वक्त धमकी दी जब वो बोल रहे थे, ऐवान में इजहार ख्याल कर रहे थे। कांग्रेस अरकान असम्बली ने इल्ज़ाम लगाया कि कौशिक रेड्डी ने अपने हाथ से इशारा किया है कि वो कड़ियम को गोली मार देंगे और इसके साथ ही हुकूमत कौशिक रेड्डी के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी भी कर रही है। कांग्रेस अरकान असम्बली ने मुतालबा किया है कि कौशिक रेड्डी को बकिया मियाद से बर्खास्त कर दिया जाए और आदि श्रीनिवास विप ने तजवीज़ पेश की कि स्पीकर कौशिक रेड्डी की वीडियो की जांच के बाद कार्रवाई करेंगे। तो इस सिलसिले में खूब हंगामा हुआ, लेकिन इससे पहले कड़ियम के बयान से पहले भी तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने बयान दिया। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने धरानी पोर्टल अराजी स्कैम मामले पर बीआरएस लीडरान के खिलाफ सनसनीखेज इल्ज़ाम भी लगाए। वज़ीर आला ने केटीआर, हरीश राव और वेंकटराम रेड्डी को चैलेंज किया है कि वो मुबैना ज़मीन पर कब्ज़े यानी कि अराजी मामले में बेज़ाब्तियों की जांच के लिए हाउस कमेटी की तहकीकात को कबूल करें। वज़ीर आला ने यह भी इल्ज़ाम लगाया है कि माजी में हरीश राव के रिश्तेदार एक कंपनी पर ज़मीन हथियाने के लिए दबाव डालने में मुलव्विस थे। उन्होंने पूछा कि बीआरएस पार्टी को सीबीसीआईडी और रियासत की पुलिस पर भरोसा क्यों नहीं है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि बीजेपी अरकान असम्बली की आदत बन गई है कि वो मशवरे देते हैं और ऐवान से बाहर निकल जाते हैं। वज़ीर आला के इस बयान पर ऐवान असम्बली में खूब हंगामा हुआ और इस बीच कड़ियम के खिलाफ जो कौशिक रेड्डी ने बयान दिया था उस पर भी खूब हंगामा आराई हुई है। ఇప్పుడు ముఖ్యమంత్రి గారు భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకులకు సూచనలు ఇవ్వడం, సూచనల నుంచి పారిపోవడం అలవాటుగా మారింది. నేను మిత్రులు కామారెడ్డి ఎమ్మెల్యే గారికి నేను సూచన చేస్తున్నా, కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టును ఏటీఎంగా మార్చుకున్నారు. కేసీఆర్ కుటుంబము వేల కోట్ల రూపాయల దోపిడీకి పాల్పడ్డది. ఈ మాట ఎవరో వారు ఈ దేశ ప్రధానమంత్రి, ఈ దేశ హోంశాఖ మంత్రి నరేంద్ర మోడీ, అమిత్ షా గారు పదే పదే తెలంగాణకు వచ్చి కాళేశ్వరంలో వేల కోట్ల రూపాయల కుంభకోణానికి పాల్పడ్డారు. దీని మీద విచారణ జరగాలి అని వారు ఇక్కడ ప్రస్తావిస్తే కేంద్ర మంత్రివర్యులు కిషన్ రెడ్డి గారు, నాకు మీ వల్ల కాదు, మీరు కేసీఆర్కి జైల్లో పెట్టలేరు, మీరు ఈ కేసును సిబిఐకి బదిలీ చేయండి, 48 గంటల్లో కేసీఆర్ను, హరీష్ రావును, కేసీఆర్ కుటుంబాన్ని జైల్లో పెడతామని కిషన్ రెడ్డి గారు స్వయంగా కేంద్ర మంత్రిగా మాట్లాడారు. వీళ్ళ మాటలు నమ్మి వీళ్ళు నిజంగానే ఏదో చేస్తారని ఇదే శాసనసభలో ఇక్కడనే నేను నిలబడి పూర్తి స్థాయిలో చర్చ జరిగిన తర్వాత సిబిఐ విచారణకి ఇవ్వడం జరిగింది. కాళేశ్వరం కుంభకోణం మీద 48 గంటలు కాదు కదా, ఎన్ని నెలలైందో మీరే చూసిండ్రు. ఇవాళ గండ్ర వెంకటరమణారెడ్డి గారు సూచనలు ఇవ్వడమే మా బాధ్యత, సూచనలు ఇవ్వడమే గొప్ప విషయం అన్నట్టుగా కాకుండా నేను వారికి సూచన చేస్తున్న పాయల శంకర్ గారికి, వెంకటరమణారెడ్డి గారికి, మీరు వెళ్ళి కిషన్ రెడ్డి గారు కేంద్ర మంత్రి ఏదైతే కాళేశ్వరం మీద సిబిఐ విచారణ అన్నాడో, నెలల కొద్దీ సిబిఐ విచారణను మీరు ఢిల్లీలో తొక్కి పట్టుకొని మీరు వాళ్ళు ఒక్కటైపోయి बीआरएस लीडरान ने आज ऐवान असम्बली में हंगामा करते हुए खूब नारेबाजी की। बीआरएस अरकान असम्बली राघव कंस्ट्रक्शन मामले में हाउस कमेटी की तश्कील और रियासती वजीर पुंगा रेड्डी को बरतरफ करने की मांग करते हुए नारेबाजी कर रहे थे। हाउसिंग कमेटी की वो मुखालफत कर रहे थे, बरसर खिदमत जज के जरिए जांच की वो मांग कर रहे थे। इस बीच कौशिक रेड्डी ने जो बयान दिया है उस पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने भी रद्दमल दिया और कहा है कि इस तरह के वाक़यात को संजीदगी से लेना चाहिए। और उन्होंने कहा कि अगर कौशिक रेड्डी नामुनासिब रवैये की खुद तहक़ीक़ात की जानी चाहिए। और ताहम स्पीकर ने इसका जवाब देते हुए कहा कि ऐवान में हंगामा करने वाले बीआरएस अरकान को मुअत्तल किया जा रहा है
उन्होंने वाजे किया कि बीआरएस सरकार की मुअत्तली आज और कल तक जारी रहेगी। कौशिक रेड्डी के बयान जो कड़ियम श्रीहरि के खिलाफ था, इसकी सख्त नोट लिया गया है और एहतजाज करने वाले बीआरएस लीडरान अरकान की को असम्बली से मुअत्तल किया गया है। वाज़ेह है कि कौशिक रेड्डी ने सख्त बयान देते हुए कड़ियम श्रीहरि को कांग्रेस का इल्ज़ाम है कि इशारा करते हुए कड़ियम श्रीहरि की तरफ बंदूक से गोली मारने का उन्होंने की बात कही थी और इस पर कड़ियम श्रीहरि ने भी जवाब देते हुए कहा है कि इस तरह के बयानात शर्मनाक हैं। ऐवान असम्बली पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली अहमद बलाला ने हंगामों को देखते हुए बरहमी का इजहार किया है। रुकन असम्बली अहमद बलाला का कहना था कि ऐवान में हंगामा करते हुए कोई भी रुकन असम्बली या पार्टी ऐवान को हाईजैक नहीं कर सकती। रुकन असम्बली का कहना था कि हंगामों के बाद कल भी ऐवान का वक्त ज़ाया किया गया था। इन हंगामों की वजह से अवामी मसाइल पर बातचीत नहीं हो पा रही है। शुक्रिया स्पीकर साहब। स्पीकर साहब, कल भी यहाँ पर यही हाल था। कल भी इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के ऊपर हमको बात करने का मौका नहीं मिला। आज भी इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है, एजुकेशन है, हेल्थ है, इरिगेशन है, सिविल सप्लाईज है। हम यहाँ पर आवाम की बात करने आ रहे हैं स्पीकर साहब। यहाँ पर कोई भी अपने पॉलिटिकल एजेंडा या पर्सनल एजेंडे के लिए हाउस हाईजैक नहीं कर सकता। हमको आवाम की बात करना है, आवाम के मसाइल है। ये जो भी मसला है, ये जो भी आपके डिमांड्स है, जिसके भी जो भी डिमांड्स है, वो कोई अलग फॉर्म में आकर अपने अपने डिमांड्स को बात करे, लेकिन हमारा मसला आवाम का मसला है, तालीम का मसला है, राशन कार्ड्स का मसला है, मेडिकल एंड हेल्थ का मसला है। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि तमाम मसलों के ऊपर बात करना है। आवाम इंतजार कर रही है कि हम उनके मुद्दे यहां पर उठाएं। कोई हाउस को हाईजैक नहीं कर सकता। शुक्रिया, मेहरबानी कर हाउस को ऑर्डर में लाइए और हाउस को चलाइए।